उपराजधानी नागपुर में बेखौफ घूम रहे अपराधी अब वर्चस्व और अपना दबदबा बनाने के लिए हत्या की वारदात को अंजाम देने से घबरा नहीं रहे हैं। इस तरह आए दिन वर्चस्व को लेकर भड़क रहे गैंगवार से नागपुर पुलिस की छवि धूमिल होती दिख रही है। वहीं सवाल भी उठ रहे हैं कि आखिर इन संगीन अपराधियों पर पुलिस का कोई डर क्यों नहीं है। 25 अप्रैल की रात अजनी थाने के हाथ में चर्चित अपराधी अमोल मेहर की गुंडों ने हत्या कर दी थी, जिसमें पुलिस ने संबंधित अपराधियों को पकड़कर उनसे पूछताछ की, लेकिन न्यायिक हिरासत में आते ही वे सभी जेल चले गए। इससे पर्दे के पीछे के आरोपी निश्चिंत हो गए। यानी कहने का मतलब ये है कि हत्या का मुख्य सूत्रधार अब भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। वहीं 2 दिन पहले नागपुर के MIDC थाने के हाथ में चर्चित अपराधी कुणाल उर्फ बैटरी की हत्या इस बात का सबूत देती है कि पुलिस के नाक के नीचे अपराधी बेखौफ घूम रहे हैं और हत्या जैसे संगीन अपराधों को अंजाम भी दे रहे हैं। लेकिन पुलिस केवल मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर रही है, लेकिन हत्या के मास्टरमाइंड पुलिस की गिरफ्त से बाहर बेखौफ घूम रहे हैं, जिन पर नकेल कसने में पुलिस विफल साबित होती हुई दिखाई दे रही है। 25 अप्रैल की रात रजत उर्फ लल्ला शर्मा, उसके भाई कार्तिक शर्मा, साथी नितेश मस्के, सुनयन खर्चे, भावेश खंडागड़ी ने साथियों की मदद से 36 वर्षीय अमोल मेहर की हत्या की थी। लल्ला शर्मा, उसका भाई कार्तिक शर्मा, साथी नितेश मस्के, सुनयन खर्चे और भावेश खंडागड़ी को गिरफ्तार किया गया है। अमोल और लल्ला गैंग में कई दिनों से रंजिश चल रही थी। अमोल लल्ला गैंग को अवैध धंधे बंद करने के लिए धमका रहा था। इसी बात को लेकर उसने 23 अप्रैल को एडविन लल्ला और उसके मित्र से मारपीट की थी। इसके बाद अमोल अपराधी और अजनी के क्रिकेट सट्टेबाज गोलू के पास गया था। गोलू ने कुख्यात अपराधियों की मदद से लल्ला को अमोल से बदला लेने की गुड्डू ने सलाह दी थी, जिसके बाद लल्ला ने हत्या को अंजाम दिया। लल्ला, अमोल मेहर का भाई और तीनों साथियों ने हिरासत के दौरान सच्चाई पता लगाए जाने की उम्मीद थी। सभी आरोपी पुलिस को आसानी से गुमराह करके गुरुवार को न्यायिक हिरासत में जेल चले गए। शर्मा बंधुओं के जेल जाने से पर्दे के पीछे मौजूद दूसरे अपराधी कार्रवाई को लेकर निश्चिंत हो गए हैं। गोलू दक्षिण नागपुर चर्चित बुकी पीपी से जुड़ा है। वहीं पीपी की मदद से क्रिकेट सट्टेबाजी करता है। पीपी ने अपने भाई की मदद से गोलू समेत दक्षिण नागपुर के कई अपराधियों को आर्थिक ताकत देता है। अमोल मेहर की हत्या अजनी पुलिस की लापरवाही का नतीजा थी। लल्ला गैंग और अमोल मेहर दोनों ही अजनी के कुख्यात अपराधी थे। दोनों ही मकोका की कार्रवाई का सामना करने के बाद भी अपराध जगत में सक्रिय थे। वहीं इसी तरह का बैटरी की 2 मई की दोपहर वानाडोंगरी के संगम रोड पर हत्या कर दी गई। पुलिस हत्या की वजह बताने से बच रही है। मिली जानकारी के अनुसार MIDC थाना परिसर में वर्चस्व बनाने और पहले से बनाई थी हत्या की योजना नाबालिग समेत 4 अपराधी गिरफ्तार कर दिए गए। अपराध से अर्जित पैसों के बंटवारे को लेकर आरोपियों का बैटरी से विवाद होना बताया है। हत्या का सूत्रधार चिंटू भी पेशेवर अपराधी है। आरोपियों का कई दिनों से बैटरी से विवाद चल रहा था। बैटरी का भी MIDC में दबदबा है, इसलिए आरोपी उसे ठिकाने लगाने को लेकर चिंतित थे। बताया जाता है कि तय योजना के तहत गुरुवार को आरोपियों ने बैटरी को शराब और गांजे का सेवन कराया। नशा सिर पर चढ़ने के बाद उससे विवाद किया। धारदार हथियार से वार करने के बाद पत्थर से कुचलकर फरार हो गए। MIDC का IC चौक अपराधियों का गढ़ है। बैटरी यहां रहता था। MIDC की फैक्ट्री में चोरी करके कई अपराधी मालामाल हुए हैं। बैटरी की सक्रियता से आरोपी आहत थे। इस प्रकरण की गहराई से जांच किए जाने पर कई खुलासे हो सकते हैं। ये दोनों हत्याओं के पीछे का मुख्य कारण वर्चस्व की लड़ाई थी, जिससे साबित होता है कि अपराधियों के मन में पुलिस का खौफ नहीं रहा है। वे अपना दबदबा बनाने के लिए रास्ते में रोड़ा बनने वाले अपराधियों को ठिकाना लगाकर इलाके में अपनी दहशत को और बढ़ा रहे हैं। महान्यूज़ 7 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट नागपुर।